हमारे देश में यूं तो कई पवित्र धार्मिक स्थल हैं जिनकी व्याख्या शब्दों में कर पाना संभव नहीं है, जहां हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इन पवित्र धर्मस्थलों के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। वहीं खबर हिमाचल से की टीम भी इन्हीं में से एक पवित्र धर्मस्थल बोध गया धाम के दर्शन करवाने जा रही है। ये धाम भी काफ़ी प्राचीन है। इस धाम में त्रेता युग से जुड़ी काफ़ी रोचक घटनाओं का वर्णन किया गया है। बिहार प्रदेश के अंतर्गत पड़ने वाली ये पवित्र स्थली गया है, जिसको कि बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए यहाँ के पंडित ने बताया कि बोध गया नाम से विश्वविख्यात इस नगरी को मोक्ष का अंतिम द्वार भी कहा जाता है और इस धाम में पहुँचने के बाद किसी भी मृत व्यक्ति के पिंड दान किए जाएं तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सीधे विष्णु धाम को चला जाता है। उन्होंने बताया कि माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ के पिंडदान इसी फाल्गु नदी के समक्ष किए थे। अतः यही एक ऐसी पवित्र स्थली है जहां पर किसी भी महिला और औरत के हाथों से पिंडदान की प्रथा को पूरा किया जाता है और उनके द्वारा किया गया पिंडदान सीधे सीधे उसी ही मनुष्य को लग जाता है जिसका सिमरन वो महिला उसके गोत्र के साथ करती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु को समर्पित ये बोध गया नगरी, जिसमें भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर भी है तथा उसी मंदिर के गर्भगृह की एक शिला ऐसी भी है जहां पर भगवान विष्णु के पांव के निशान स्पष्ट तौर से उभरे हुए हैं। माना जाता है कि गया नामक राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाने की खातिर भगवान विष्णु ने अपने पांव से उस गया नामक राक्षस को धरती के नीचे धकेल दिया था और आज भी भगवान विष्णु के पदचिन्ह मंदिर के भीतर पड़ी एक शिला में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने के बाद भगवान विष्णु के इस मंदिर के दर्शन करता है, उनके पितरों का उद्धार तो हो ही जाता है, वहीं पिंडदान करने वाले व्यक्ति को इस पुण्य का लाभ भी मिल जाता है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही पवित्र स्थली है, पर इस स्थान की स्वच्छता पर एक नहीं अपितु कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इस स्थान की बद से बदतर हालत को देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। भगवान विष्णु की इस पवित्र नगरी की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति एक बार इस स्थान पर आ जाए तो दोबारा मुड़कर यहाँ नहीं आना चाहेगा। यहाँ पहुँचे कुछ लोगों से हमारी खबर हिमाचल से की टीम ने जब बात की तो उन्होंने हमारी टीम को देखने के बाद हमसे गुहार लगाई कि इतने पवित्र स्थल की आज ऐसी हालत खराब हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं देता है। बस यहाँ के लोग सिर्फ पैसा कमाने को ही लगे हुए हैं। उधर यहाँ के पंडित ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया हमारे सामने रखी। उन्होंने इस पवित्र स्थल में पड़ी गंदगी को लेकर सीधे सीधे जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय नुमाइंदों को ठहराया है। उन्होंने भी जिला प्रशासन के साथ नगर पालिका पार्षदों से गुहार लगाते हुए मांग की है कि इस स्थल को स्वच्छ बनाने के लिए कोई ठोस प्रयास किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवित्र स्थल को देखने यहाँ आए। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बोध गया के दर्शनों को भी करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध को समर्पित यह स्थल, जिसमें करीब 1 दर्जन भगवान बुद्ध के ही मंदिर हैं। इस स्थल पर देश विदेश के हजारों सैलानी आकर और भगवान बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा और भगवान बुद्ध के उस वट वृक्ष के नीचे जहां पर उन्हें भक्ति का ज्ञान हुआ था, ये सब देखकर लोग काफी प्रफुल्लित हो उठते हैं। हो रहा और जो जगह क्या है तो बोले तो कोई भी पूछे तो कोई भी नहीं बोल रहे। ज़रा इसका क्या करना, आप ये फ्लेक्सी बना के इसमें क्या क्या रहता, मंदिर में क्या क्या, जो यात्री का आते ना उसको क्या बोलना और किधर जाना, किधर से आना और वो पिंड प्रदान किधर करना और भगवान से स्टेप बाय स्टेप कैसा दर्शन करना, वो व्यवस्था कैसा करना, वो अच्छा रहना। इसका पालन जरा मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। इतना दूर से लगा मगर खाली दूर से दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ, वो पादा दर्शन के वो क्या बोलते वटा वृक्ष बोले तो कोई बोल रहा, वो फलदार किधर करना, कोई भी पूछे तो पैसे मांग रहे, कोई भी पूछे तो पैसे मांग रहे, पैसे मांगना पैसे मांगना पैसे मांगना। ये पैसे बिना कुछ भी नहीं है इधर। बोले तो भगवान का ऐसा नहीं बोलना मैं, मगर ऐसा मैं देखा। अब आज मेरे को जरा अच्छा नहीं लगा। जो भी हुआ मैं सबके लिए बोला, वो मैं पर्सनली कुछ भी नहीं बोला। वो आप अच्छा समझ के जरा इसको जरा अच्छा देखभाल करें तो यात्री का खुश रहते और भी आते और अच्छा रहते।
जिस स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान इस नदी का नाम है फल्गु गंगा। जी। ये फल्गु नदी से नाम जाना जाता है। इसी नदी में माता सीता ने अपने राजा दशरथ को रेत का पिंड दिया था। जी। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास का समय था, उसी समय भगवान सीता लक्ष्मण तीनों वन को घूमते घूमते इस जगह पर आए थे। उन लोग घूमने गए थे, सामग्री लाने गए थे, जब तक राजा दशरथ सीता माता प्रकट हो गए और बोले कि हमारा जितना जल्दी पिंडदान तुम हमें कर दो। तो उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, सूर्यास्त होने जा रहा था। उसके अंतर्गत में सीता माता ने तत्लक्षण में तत्काल उन्होंने 3 रेत का पिंड दे दिया। उसी रेत से पिंड लेकर राजा दशरथ मुक्त हो गए, वैकुंठ लोक में वास कर गए। इसीलिए इस जगह का बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन है और इसको मानते हैं गया सुप्रीम कोर्ट। कहीं भी कुछ तीर्थ पे कर लीजिए आप, लेकिन गया जब तक नहीं आते हैं तो पितरों की मोक्ष की गति नहीं होती है। मेरा नाम लोपसंग टनफेल है। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आया हूँ। यहाँ भी जो बुद्धिस्ट हो या कोई भी धर्म का हो, यहाँ बुद्धगया में आता है तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं। ये बहुत विशाल मूर्ति है, बुद्ध का 80 फीट का मूर्ति है। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ दिल को बहुत शांति मिलता है। यहाँ मैं राजकिशोर द्विवेदी बिहार गया जी से। इस स्थान का नाम है विष्णुपद, जहाँ पर जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं मंदिर परिसर के बाहर में, जो विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। और यह बड़ा ही परम पवित्र भगवान नारायण के चरणों का यहाँ शाप है, जो भगवान नारायण ने सतयुग में गयासुर के छाती के ऊपर, धर्मशिला पत्थर के ऊपर अपने पैर रख के गयासुर को यहाँ दबाया हुआ है। और भगवान नारायण के चरणों का शाप यहाँ मंदिर के गर्भगृह में पड़ा हुआ है, जो बड़ा ही परम पवित्र और विष्णुपद के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पर पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण और मोक्ष कामना हेतु जितने भी पिंडदानी यहाँ आते हैं गया जी में, विष्णु धाम में, यहाँ पिंड देते हैं, भगवान के नारायण के चरणों को स्पर्श करते हैं और अपनी भक्ति, प्रार्थना, कामना को मांगते हैं। परंतु कुछ स्थितियों और कुछ परिस्थितियों में यह परम पवित्र स्थान के बावजूद थोड़ी यहाँ सफाई की व्यवस्था के लिए यह थोड़ा सा यह व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है। थोड़ा सा प्रशासन, नगर निगम और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, थोड़ी जो भी हमारे यात्री आते हैं, थोड़ी सफाई के बारे में हमसे कंप्लेन करते हैं, तो हम लोग भी इस अवस्थाओं के कारण बड़ा ही विवश हो जाते हैं। हमें इसकी ओर जागरूक होना चाहिए और तन मन भक्ति भावना से समर्पित होकर इस स्थान को स्वच्छ, सुंदर और साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे सारे प्रशासन, नगर निगम एवं यहाँ के जो भी वार्ड सदस्य और जो भी यहाँ की सरकार हैं, इसकी रख रखाव और सफाई की उचित व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए, तब यह स्थान बड़ा ही परम पवित्र के साथ साथ स्वच्छ और सुंदर प्रतीत होने लगेगा और दिखाई पड़ने लगेगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने बातों को परिपूर्ण करता हूँ।